हेलो गाइस, मैं सुरंजन कुमार आपके अपने चैनल और स्टडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? दुआ करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का जो परीक्षा हो रहा है वो सारे के सारे जीके का पोर्शन मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ। कम से कम 115-16 क्वेश्चन का है, जो कि 1 से 1.5 घंटे में वीडियो बनेगी। दोस्तों, मैं इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद दिला दूँगा। मैं इस तरीके से बताता हूँ क्या इसमें याद करना होता है, क्या नहीं याद करना होता है। सिर्फ वही पकड़ के आप लोग याद करिए और परीक्षा में टिक करके आगे निकल जाइए। तो दोस्तों, आप लोगों से निम्र निवेदन है, इस चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आप लोग जितने चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छी तरह से वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, इससे पहले सर सीजीडी का बनाया था, ग्रुप डी का बनाया था, यूपी पुलिस का बनाया था। बहुत सारे बच्चे कहते थे कि हाँ, क्वेश्चन यहीं से अच्छे अच्छे आते हैं। दोस्तों, जितने क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं उतने क्वेश्चन परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी समय ना गंवाएं, इसमें जुड़ें और अपने भर्ती का आनंद लें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुए पत्ते का मुख्य उत्पादक है? क्या पूछा है? तेंदु पत्ता का मुख्य उत्पादक है। कौन सा राज्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। याद रखिएगा। अब इसमें याद ये बस तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक है, इतना याद रखेंगे। कौन सा राज्य तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट दोस्तों, मैं दोस्तों इतना स्लो पढ़ाता हूँ और इतनी अच्छी तरह से बता देता हूँ कि एक ही वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन पूरा याद हो जाए। अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक है। अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक है तो कौन सा है दोस्तों? यूरिया। क्या है? यूरिया। अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक कौन है दोस्तों? यूरिया है। नेक्स्ट, दूध एक ऐसा कूल राइट तंत्र है जिसमें, क्या है? दूध एक ऐसा कूल राइट, जहाँ कूल राइट तंत्र यानी राइट तंत्र की बात हो तो जिसमें किसकी? दूध एक ऐसा कूल राइट तंत्र है जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। क्या किया जाता है? वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। दूध एक ऐसा कूल राइट तंत्र है जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। नेक्स्ट, देखा दोस्तों, इस तरह से याद करते हैं। अभी मैं फटाफट पढ़ा के आधे घंटे में पूरी वीडियो ख़त्म कर देता, लेकिन दोस्तों मैं ऐसा नहीं करूँगा। पढ़ने का मतलब ये होता है कि जब पढ़ें तो याद हो, ताकि परीक्षाओं में जाएं और टिक करें, आगे निकल जाएं। मेरा सिद्धांत है दोस्तों। संविधान की 8वीं तालिका में सूचीबद्ध नियमों, अब देखिए, ये जितने ट्रेडमैन, कांस्टेबल ट्रेडमैन, जो भी हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जितने भी सब जितने सारे हैं, उसमें जितने परीक्षाएं आते हैं, परीक्षाएं कराते हैं, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं। अब निम्नोक्त, आप इसका मीनिंग्स नहीं समझेंगे। निम्नोक्त मतलब निम्न होता है दोस्तों, यानी निम्न में से कौन सी एक ऐसी राज्य की राजभाषा है? क्या पूछा है? संविधान की 8वीं सूची में, 8वीं तालिका के सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो दोस्तों, किसी राज्य की राजभाषा ना तो कश्मीरी है, ना तो सिंधी है, ना तो नेपाली है। राज्य की भाषा क्या है? उर्दू है। किसी राज्य की एक भाषा क्या है? उर्दू है। जिस तरह अपने यहाँ दोस्तों कितने प्रकार की राजभाषा है? 2 प्रकार की, एक हिंदी, एक उर्दू। निम्न श्रेणियों में से किसके विधायक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? क्या पूछा है? निम्न श्रेणियों में से किसके विधायक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जाते हैं? बताना है दोस्तों। किसके किए जाते हैं दोस्तों? वित्त विधेयक के। किसके किए जाते हैं? वित्त विधेयक के। सिर्फ लोकसभा में किसको प्रारंभ किए जाते हैं? वित्त विधेयक को। नेक्स्ट, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्या पूछा है? नाम है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो बताना है दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी, धार्मिकता एक्टिविटी का, या ताप का, उष्मा का, ऊर्जा का। बताना है किसका है। तो दोस्तों, इसमें क्या पूछा है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। जहाँ क्यूरी किसकी इकाई का नाम हो दोस्तों, वहाँ डायरेक्ट टिक कीजिएगा। रेडियो एक्टिव, धार्मिकता एक्टिविटी, चाहे
रेडियो एक्टिव दे, चाहे एक्टिविटी दे, चाहे धार्मिकता दे। दोस्तों रेडियो एक्टिव से जितनी संबंधित आएगी क्यूरी की ही आएगी, जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत, रेडियो एक्टिविता। अगर आप लोगों ने साइंस थोड़ी सी पढ़ी होगी तो ज़रूर टिक करके आगे निकल जाएंगे। दोस्तों हम लोगों का कार्य है आप लोगों को रास्ता देना, यानी मार्ग दिखाना। अगर उस मार्ग पर आप चलेंगे तो सफलता 100% मिलेगी। एक ना एक दिन सफल होना है तो होना है। अजंता की चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? अजंता की चित्रकारी, क्या पूछा है? अजंता की चित्रकारी विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? पूछा है इसमें से किससे संबंधित है? शैव धर्म से है, जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, वैष्णव धर्म से है। आपको बताना है अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है। अब पूछ देता अजंता की गुफाएं कहाँ है, तो दोस्तों आप लोग क्या बताएंगे? तो याद करिएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म से है। और ये अजंता की गुफाएं कहाँ है स्थित है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके वो ज़रूर बताएंगे। और किसने इसका निर्माण कराया था ये भी बताएंगे आप लोग। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? आप बताइए दोस्तों, किसकी? जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? आपको बताना है जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था। तो दोस्तों चित्रकला के क्षेत्र में नाम कमाए थे जैमिनी राय ने, याद रखिएगा। और ये कहाँ के थे दोस्तों जिनका भव्य से स्वागत किया गया था अपने यहाँ? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? किसके आर्य समाज के संस्थापक कौन थे साथियों? बताना है आप लोगों को कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, कौन है इसमें से? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस तरह से क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों ताकि एक ही बार में दिमाग में सेट हो जाए। और दोस्तों हाँ, मैं आप लोगों के लिए जो मेहनत करता हूँ उसमें मुझे गुरु दक्षिणा अवश्य सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। आप लोग जितने करेंगे उतने हमको अच्छा लगेगा और मोटिवेट होकर और आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाएंगे जो ताकि परीक्षाओं में सीधा बन आए, आपके दिमाग में सेट हो और परीक्षाएं में आए तो आप लोग टिक करके आगे निकल जाए। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। नेक्स्ट, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है? क्या पूछा है दोस्तों? किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है? औषधि, साहस कार्य, कल्पना, साहित्य, लेखन, विज्ञान। क्या पूछा है? बुकर पुरस्कार, याद रखिएगा किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो साथियों बुकर पुरस्कार दिया जाता है कल्पना, साहित्य, लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि इस समय अमेरिका काफ़ी सपोर्ट कर रहा है किसको? आप लोगों को बताना है किसको सपोर्ट करता है। यूक्रेन को कर रहा है। किस लड़ाई में? रूस और यूक्रेन के लड़ाई में। अमेरिका संघ के 50वें राज्य बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का को किस देश से खरीदा था? किस देश से खरीदा था दोस्तों? किसको? अलास्का को। अमेरिका जब अपना 50वां राज्य बना रहा था तो किस देश से अलास्का को खरीदा था? तो दोस्तों रूस से खरीदा था। आज रूस का वो दुश्मन बना बैठा है, लेकिन उस समय रूस ने इसे दिया था एक अपना देश अलास्का, क्योंकि पूरे पृथ्वी में सबसे बड़ा देश जो है वो रूस ही है दोस्तों, याद रखिएगा। रूस पे, अमेरिका पे, यूक्रेन से आधारित करंट अफेयर में क्वेश्चन नहीं आएंगे तो यहाँ से पूछ देंगे साथियों। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछ देते हैं और हम लोग करंट के चक्कर में बने रहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अलास्का को 50वें राज्य बनाने के लिए अमेरिका ने रूस से ख़रीदा था। नेक्स्ट, अब बताइए आप लोगों के दिमाग में सेट हो रहा है कि नहीं? इस तरह से पढ़ते हैं ताकि दोस्तों दिमाग में एक ही बार में सेट हो जाए। विद्युत बल्ब को फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट, याद रखिएगा, जो विद्युत बल्ब है जलते हैं वो किस फिलामेंट के बने होते हैं? जो विद्युत बल्ब हैं, जो लाइट के बल्ब हम लोग जलाते हैं वो किस फिलामेंट के बने होते हैं दोस्तों? कॉपर के, लेड के, आयरन के, टंगस्टन के। बताना है दोस्तों।
टंगस्टन के बताना है किसके बने होते हैं, तो ना तो कापर के होते हैं, ना आयरन के होते हैं, ना टंगस्टन के होते हैं दोस्तों। ये राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किसके होते हैं, लेड के होते हैं। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, ये तो सारे के सारे क्वेश्चन सबको याद होंगे, जितने लोग पहले से पेपर देते होंगे, यानी जिनकी ये जब ख़त्म होने वाली होगी, दूसरी तीसरी मार्कशीट से दिख रहे होंगे, तो साथियों उन लोगों को याद होगा भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। तो साथियों भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी, ना कि 1848, ना कि 1875, ना 1880 में। तो कब चलाई गई थी, 1853 में चलाई गई थी। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार मान लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के किसी वर्ग के खिलाड़ी, चाहे कोई भी खेल के अंतर्राष्ट्रीय वर्ग के खिलाड़ी हों, पेंशन प्राप्त करने का हक किस उम्र में मिल जाता है। अब मान लीजिए हम लोग सेना में भर्ती होते हैं तो रिटायर होने के बाद पेंशन मिलती है, अब तो सरकार पेंशन भी बंद कर दी है। तो जो खिलाड़ी होते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी होते हैं, उन लोगों को पेंशन किस उम्र में मिल जाती है। ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो किस उम्र में पेंशन के हकदार हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के किसी वर्ग को पेंशन प्राप्त करने का हक किस उम्र में मिल जाता है साथियों, तो 30 वर्ष के उम्र में ही मिल जाता है, ना तो 40, ना 50, ना तो 60, किसमें मिल जाता है, 30। नेक्स्ट, रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है, क्या पूछा है, रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सेलुलोज, क्या होता है आपको बताना है। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है, तो रासायनिक रूप से रेशम का रेशा प्रोटीन होता है दोस्तों। नेक्स्ट, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है, बताना है आप लोगों को। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है। अब देखिए, जोधपुर में, अजमेर में, जयपुर में, उदयपुर में, सारे राजस्थान के ही नाम हैं और राजस्थान के ज़िले हैं दोस्तों। तो बताना है आप लोगों को पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है। जोधपुर में नहीं होता है, जयपुर में नहीं होता है, उदयपुर में नहीं होता है, तो कहाँ होता है। तो दोस्तों ये मेले का आयोजन कहाँ होता है, अजमेर में होता है। अब बताइए आप लोगों के दिमाग में सेट हो रहे हैं। इस तरह से पढ़ते हैं दोस्तों, इस खिलौने की तरफ से, एक कमेंट की तरफ से पढ़िए, यानी इस तरह से सेट करके पढ़िए और मैं पढ़ाता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाए, ताकि आप लोग कभी भूलें ना, और कभी भी एग्ज़ाम हॉल में बैठे और ये पेपर में आए तो आराम से टिक करके। दोस्तों क्वेश्चन वही आता है, बस आप लोगों के समझने की फेर होती है। यहाँ पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है पूछेगा कि अजमेर में सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है, तो कौन सा लगता है, पुष्कर। इसी तरह से पूछ देता है दोस्तों। और इसमें क्या बिकते हैं बताना है आप लोगों के। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पदभार संभाला था, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था, तो मोरारजी देसाई नहीं संभाले थे, लाल बहादुर शास्त्री नहीं संभाले थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं संभाले थे, तो संभाली कौन थी दोस्तों, इंदिरा गांधी ने संभाली थी। कौन संभाले थे, इंदिरा गांधी। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पदभार संभाला था, यानी 2 बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे दोस्तों, तो इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट, भारत के सर्वप्रथम प्रशासन किसने शुरू किया था, बताना है आप लोगों ने। भारत में सर्वप्रथम प्रशासन किसको, प्रशासन किसने शुरू किया था, भारत सरकार ने, मुंबई प्रदेश की सरकार ने, बंगाल की सरकार ने, निजी तत्वों द्वारा, किसने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम प्रशासन किसने शुरू किया था दोस्तों, भारत सरकार नहीं, बंगाल प्रदेश नहीं, निजी तत्वों द्वारा नहीं,
बुम्बई सरकार ने की थी। किसने की थी? बुम्बई प्रदेश की सरकार ने की थी। तो याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रशासन की बात आए, सर्वप्रथम प्रशासन भारत में कहाँ से शुरू हुआ था, ये पूछ लेगा। अब यहाँ किसने कहा है तो हाँ कहाँ से हुआ था तो पूछ देगा, तो आप लोगों को बताना है मुंबई से हुआ था। नेक्स्ट, दिमाग में सेट हो रहे हैं कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएं कमेंट में। निम्न महान संगीत रचनाओं में से कौन सा एक राज्य का शासक था? अब वो क्या पूछा है, महान संगीत रचनाओं यानी संगीत के रचनाकार भी थे और शासक भी थे। कौन थे वो? त्यागराज, श्यामा मित्रु स्वामी दीक्षितर, स्वाति तिरुनाल। बताना है आपको। महान संगीतकार होने के साथ साथ वो क्या थे? एक राज्य के शासक थे। क्या थे दोस्तों? राज्य के शासक। सबसे पहला वो क्या थे? सबसे पहले वो महान संगीतकार थे, उसके बाद वो राज्य के शासक साथ ही बने। तो दोस्तों कौन थे? त्यागराज थे, श्यामा मिस्त्री थे, मृत्यु स्वामी दीक्षितर थे? नहीं, ये सारे के सारे नहीं थे। तो से थे कौन? स्वाति तिरुनाल थे दोस्तों। कौन थे? स्वाति तिरुनाल। नेक्स्ट, अब आप लोगों को बताना है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? यम जिन्ना, हामिद खान, हसन खान, आगा खान। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष पूछा है साथियों आप लोगों से। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष यम जिन्ना नहीं थे, हामिद खान नहीं थे, आगा खान नहीं थे दोस्तों। थे कौन? हसन खान थे। हसन खान थे दोस्तों। उस समय मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम की बात करें तो स्टार मान के लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि प्रथम ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रथम कौन थे दोस्तों? हसन खां थे। नेक्स्ट, हैजा के रोगाड़ियों की खोज किसने की थी? हैजा के रोगाड़ियों की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच, रेने लेनेक, ड्रेसज, हेंसेन। किसने किया था दोस्तों? हैजा के रोगाड़ुओं के खोज, हैजा के जो रोगाड़ू थे दोस्तों उसकी खोज किसने की थी? रेने नेक्लेन, ड्रेसज, हेंसेन। किसने की थी? इन तीनों ने नहीं की थी दोस्तों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रॉबर्ट कोच ने किया था। नेक्स्ट, अब आप लोग सोचेंगे इतने सारे क्वेश्चन एक ही बार में याद हो जाते हैं हमें। तो दोस्तों इतनी मेहनत करनी पड़ती है, सुबह से शाम हो जाते हैं, 2 से 3 दिन क्वेश्चन तैयार करने में होते हैं, तो बनाते और पढ़ते क्वेश्चन याद हो जाते हैं। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? वर्नहाउन ब्रान ने, जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने, एडवर्ड टेलर ने, सैमुअल कैहोन ने। आपको बताना है किसने तैयार किया था हाइड्रोजन बम? किसने तैयार किया था दोस्तों? हाइड्रोजन बम किसने तैयार किया था? तो दोस्तों ना तो ऑप्शन ए, ना तो बी, ना तो डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडवर्ड टेलर ने किया था। इब्बन तूता कहाँ से आया था? अब दोस्तों परीक्षाओं में कई तरीके से इसे पूछता है। इब्बन तूता कहाँ से आया था? इब्बन तूता कहाँ का निवासी था? इब्बन तूता किसके दरबार में पहले आया था? आपको बताना है। तो इब्बन तूता दोस्तों कहाँ से आया था? मध्य एशिया से नहीं, तुर्की से नहीं, फारस से नहीं। इब्बन तूता मोरक्को से आया था। और कभी भी पूछे मोरक्को का इब्बन तूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी का इनमें से कौन है? अगर इब्बन तूता दिया होगा तो दे देना, टिक करके आगे निकल जाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीनतम यानी प्राचीनतम राजवंश यानी पुराना राजवंश इनमें से कौन सा है दोस्तों? मौर्य है, गुप्त है, कुषाण है, कौक है? बताना है। प्राचीनतम, निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो दोस्तों ना तो कौक है, ना तो कुषाण, ना तो गुप्त। दोस्तों सबसे पुराना प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा मौर्य है। कौन सा है? मौर्य है। अब बताइए आप लोगों के दिमाग में सेट हो रहे हैं? ये सारे क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड हैं।
और इस चैनल पे जो पढ़ेंगे दोस्तों, एक ही वीडियो में उन लोगों को मैं क्वेश्चन याद दिलाने की गारंटी लेता हूँ 100% में 100%। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित थे? तमिल के जो गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि कौन थे? चिंतामणि किस धर्म से संबंधित थे? जिसे तमिल का गौरव माना जाता था, ग्रंथ जीवक माना जाता था, वो किस धर्म से संबंधित थे? तमिल के सारे उपन्यास, कहानी, सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड करता था। अच्छे गायक थे, अच्छे कवि थे, लेखक थे चिंतामणि जी। तो बताना है आप लोगों को, जिन्हें तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक माना जाता था, वो किस धर्म से संबंधित थे? तो ईसाई से थे? नहीं। हिंदू थे? बौद्ध से? नहीं। तो किससे थे दोस्तों? जैन धर्म से संबंधित थे। किससे थे? जैन धर्म से। याद रखिएगा, तमिल के जिसे गौरव या ग्रंथ जीवक माना जाता था, तो किससे संबंधित थे? निम्न में से कौन सा भारत का नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? इनमें से बताना है भारत और नेपाल के सहयोग में परियोजना संबंधित परियोजना से के अंतर्गत नहीं आता। कौन से? शारदा बांध, टनकपुर बांध, परमेश्वर बांध, चुक्का परियोजना। परमेश्वर परियोजना, चुक्का परियोजना। तो आपको बताना है भारत और नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता। तो इसके अंतर्गत नहीं आता है, भारत और नेपाल परियोजना के अंतर्गत नहीं आता। आप लोगों को बताना है निम्न में से कौन सा भारत नेपाल परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? शारदा बांध नहीं दोस्तों, टनकपुर बांध नहीं, पंच परमेश्वर नहीं, चुक्का बांध नहीं आता। चुक्का बांध परियोजना इसके अंदर नहीं आता दोस्तों। नेक्स्ट, ज्वालामुखी उद्गार में निर्मित आकृति है। क्या पूछा है? ज्वालामुखी उद्गार में निर्मित आकृति है। हॉस्ट है, डाइक है, बेसिन है, ड्रमिलन है। बताना है आप लोगों को कौन सा है दोस्तों। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित आकृति है, तो राइट आंसर है बेसिन दोस्तों। सॉरी, मुझे भी दिमाग से उतर गया। डाइक कौन सा है? डाइक कंफ्यूजन मुझे हो रहा था, लेकिन आप लोगों को सही पढ़ाना, सही क्वेश्चन बताना मेरा कर्म धर्म है दोस्तों। निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे अधिक महंगी और मूल्यवान है? मूल्यवान मीन्स महंगी होता है, और सबसे मूल्यवान जिसको सबसे अच्छा दर्जा दिया जाता है। मान लीजिए आप 4 दोस्त हैं, उनमें से जो सबसे अच्छा पढ़ता लिखता होगा उसे सबसे अच्छे दर्जे पे नौकरी मिलेगी, जो उनसे कम पढ़ रहा है उनसे छोटे लो लेवल की नौकरी मिलेगी, जो उनसे नीचे है उनको थोड़ा लो लेवल का मिलेगा। तो ऐसे ऐसे दोस्तों, हम चारों में से कोई एक में सबसे अच्छा गुण होता है, जो सबसे तेज और सबसे आगे रहता है। तो निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे अधिक महंगी और मूल्यवान है? महंगी और मूल्यवान का मतलब यही होता है दोस्तों। हिंदी भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, हिंदी में कुछ ऐसा नहीं है, बस 15 दिनों की क्लास में 15 दिनों में आप लोगों का पूरा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंच फ्रैंक नहीं है, स्विस फ्रेंच नहीं है, यूरो नहीं है, इनमें सबसे महंगी दोस्तों पाउंड स्टर्लिंग है। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों से मेरी निम्न प्रार्थना है। विषुवत रेखा में समानता कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? विषुवत रेखा में समानता कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, ग्रीनविच रेखाएं, मध्याह्न रेखाएं, कौन सी रेखाएं कहलाती है? विषुवत रेखा में समानता क्या कहलाती है? देशांतर नहीं, ग्रीनविच नहीं, मध्याह्न नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। निम्न में से किसका प्रयोग बंद चूल्हे ओवन में किया जाता है? यानी बंद चूल्हे मतलब ओवन में किया जाता है। बताना है एक्स किरणें, एक्सरे की, पैरागनी किरणें, सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव की, रेडियो तरंगे। बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पैरावैगनी किरणें की जाती है। साथ ही सॉरी सी हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव। किसकी? सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव।
निम्न में से किसका प्रयोग बंद चूल्हे ओवन में किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव। नेक्स्ट, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाने जाने वाली स्वीकेट्स में कितनी ऊर्जा होती है? मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीकेट्स में कितनी ऊर्जा होती है दोस्तों? मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाने जाने स्वीकेट्स में कितनी ऊर्जा होती है दोस्तों? तो 0 कैलोरी होती है। कितनी है? 0 कैलोरी होती है। 9, 5, 9, 10, 9, 100, 0 कैलोरी होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा, नाइट्रोजन। बताना है आप लोगों को कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है मानव शरीर में। तो दोस्तों ना तो नाइट्रोजन पाया जाता है, ना तो लोहा पाया जाता है, ना ही कार्बन। तो सबसे अधिक क्या हमारे शरीर में पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है दोस्तों, जिसके हम सांस लेते हैं। ना हमारी सांस लेना बंद हो जाए तो हम कहाँ चले जाएंगे दोस्तों, आप सबको पता है। कहाँ के वृक्ष वर्ष में कब अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों में रहित हो जाते हैं, यानी पत्तियों में दिखते ही नहीं हैं? कहाँ के वृक्ष हैं जो पत्तियों में रहित हो जाते हैं, पत्तियों के उसका दिखते नहीं कुछ? कहाँ के वृक्ष वर्ष में कब अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों में रहित हो जाते हैं? सदाबहार वन, गरान मैंग्रोव वाले वन, जंगली कुंज वन। ये तीनों नहीं होंगे साथियों, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, पर्णपाती वन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पर्णपाती वन। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वायुमंडल, पड़रहित क्लोरोफ्लोरो के टूटने से। प्रकाश संश्लेषण के मुक्त के समय ऑक्सीजन में होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्रकाश, याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती है दोस्तों, वायुमंडल से नहीं आती है, पड़रहित क्लोरोफ्लोरो के टूटने से नहीं होता है दोस्तों, जल से होती है। कहाँ से होती है? जल से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है सांभर झील में, चिल्का झील में के समीप, बुल्लर झील के पास, पुलिकट झील के समीप। बताना है श्रीहरिकोटा द्वीप सांभर में नहीं है, चिल्का में नहीं है, बुल्लर के पास नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुलिकट झील के समीप है साथियों। नेक्स्ट, नागार्जुन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन बांध परियोजना दोस्तों किस नदी पर स्थित है? महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। बताना है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ना तो महानदी पे है, ना कावेरी पे है, ना ही गोदावरी पे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पे है। याद रखिएगा दोस्तों, पक्का सारे परीक्षाओं में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। करीब 20 साल से सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? किन शासकों ने किया था? लो पूछ दिया ना। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने कराया था? चालुक्य, शुंग, राष्ट्रकूट, पल्लव। याद रखिएगा, एलोरा का पूछा है, न कि अजंता की। तो दोस्तों एलोरा का ना तो चालुक्य कराए थे, ना तो शुंग, ना तो पल्लव कराए थे। कौन? राष्ट्रकूटों ने किया था। नेक्स्ट, निम्न में से क्या विश्व विरासत सूची में शामिल है? अब इन लोगों में बताना है दोस्तों। अब तो हम्पी भी आ गया है। खजुराहो, नालंदा, हम्पी, ताजमहल सबसे पहले यहाँ डाल देना चाहिए था। तो दोस्तों इन चारों में से सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले विश्व विरासत सूची में शामिल है। आपको बताना है
क्या विश्व विरासत सूची में शामिल है? खजुराहो का नो, नालंदा नो, एफडी नो, तो क्या ताजमहल। नेक्स्ट, अविस्मरणीय साहित्य पात्र स्वामी का रचनाकार कौन है? अविस्मरणीय साहित्य पात्र स्वामी का रचनाकार कौन है? विक्रम सेठ, आर के नारायण, मुल्क राज, आनंद हरिवंश राय बच्चन। अश्वरमणि याद रखिएगा, अश्वरमणि साहित्यक पात्र स्वामी का रचनाकार कौन है? तो दोस्तों विक्रम सेठ हैं। कन्फ्यूजन हो रही है, एक बार देख लेना दोस्तों, आर के नारायण होना चाहिए। हाँ दोस्तों, आर के नारायण है। कौन है दोस्तों? आर के नारायण। याद रखिएगा, आर के नारायण, ना तो विक्रम सेठ, ना तो मुल्क राज आनंद, न हरिवंश राय बच्चन। कौन है? आर के नारायण। अच्छा, आप लोग ये बताइए, जो क्वेश्चन मैं भूल जाता हूँ उसे आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर करके बताएं दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि मैं और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, उसमें भी सुधार करूँगा। आप लोगों को बताना पड़ेगा, ताकि हमारे अंदर जो कमी रहेगी उसे बाहर निकाल दूँगा, और आप लोगों के अंदर जो कमी है मैं उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम और आप मिलके पढ़ेंगे तो एक अच्छी कायनात तैयार करेंगे। जैसे देखिए, सब लोग मिलके भारत देश को आज़ाद किए, तो हम सब लोग मिलके इस तरह से पढ़ेंगे ताकि सिलेक्शन हमारी कदम चूमने लगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए कहाँ स्थित है? इसका मतलब एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्या होता है दोस्तों? एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी, 4 बार मैंने इसे रिपीट कर दिया। आप लोगों को बताना है ये कहाँ पर स्थित है, ये पूछ दिया है। किर्की में नहीं, देहरादून में नहीं, चेन्नई में भी नहीं, तो कहाँ दोस्तों? खड़कवासला में स्थित है। कहाँ स्थित है? खड़कवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है खड़कवासला कहाँ स्थित है, कहाँ है, बताना है आप लोगों को। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बोर्ड टेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? लीजिए, ये भी पूछ दिया। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बोटिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, उटकमंड में नहीं दोस्तों, कोलकाता में नहीं, दार्जिलिंग में नहीं, लखनऊ, अपने उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आप लोग कमेंट करके बताएंगे पूरे भारत की राजधानी कौन है? किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कावेरी। आपको बताना है। नर नारायण सेतु का निर्माण कराया गया है दोस्तों, किस नदी पर? ये एक चीज़ याद रखना ज़रूरी होता है परीक्षाओं में कि पूछा क्या है उसने। नदी किस बहुत सारे डाल देंगे, लेकिन नर नारायण सेतु, ये चीज़ याद रहेगा, दिमाग में सेट रहेगा, तो आप देखते ही क्वेश्चन को टिक करके आगे निकल जाएंगे। तो गोदावरी में नहीं दोस्तों, महानदी में नहीं, गंगा में भी नहीं, ब्रह्मपुत्र पर किया गया है। ब्रह्मपुत्र पर किया गया है दोस्तों नर नारायण सेतु का निर्माण। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बताना है दोस्तों, इनमें से चारों ऑप्शनों में से कहाँ पर स्थित है आप लोगों को। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में नहीं, कोलकाता में भी नहीं, चेन्नई में भी नहीं दोस्तों, मुंबई में स्थित है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट, कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र है। कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र कौन थे दोस्तों? राजा रवि वर्मा थे, चिन्ना सत्यम थे, महाकवि वलतोद थे, स्वामी तिरुनाल थे। बताना है दोस्तों। आप लोगों को बताना है। कथकली के मुख्य प्रेरणात्मक केंद्र कहाँ है दोस्तों? कौन है केंद्र है? तो महाकवि वलतोल थे। कौन थे महाकवि वलतोल? ना तो राजा रवि वर्मा थे, ना तो चिन्ना सत्यम थे, ना तो स्वामी तिरुनाल थे, तो कौन थे? महाकवि वलतोल। नेक्स्ट,
किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग इनमें तैयार किए जा सकते हैं। इन किन जितने मूल इकाइयाँ हैं, इन मानव शरीर के अतिरिक्त भाग को किसमें तैयार किए जा सकते हैं, इनमें से किसमें तैयार किए जा सकते हैं। जितनी इकाइयाँ तंत्रिका कोशिका, स्टेम कोशिका, हृदय कोशिका, किडनी कोशिका, इन जितनी मूल इकाइयों में से किन मूल इकाइयों में मानव के अतिरिक्त भाग इसमें तैयार किए जा सकते हैं। किडनी कोशिका नहीं, हृदय कोशिका नहीं, स्टेम कोशिका नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका में तैयार किए जाते हैं दोस्तों, किए जा सकते हैं। यशद लेपन ग्लेवाइजेशन क्या होते हैं। ग्लेवेनाइजेशन क्या होते हैं। यशद लेपन ग्लेवेनाइजेशन क्या होता है दोस्तों। लोहे पर जस्ता चढ़ाना, लोहे पर टीन चढ़ाना, लोहे पर तांबा चढ़ाना, लोहे पर एल्युमिनियम चढ़ाना, बताना है क्या होता है। ग्लेवेनाइजेशन क्या होता है दोस्तों। यशद लेपन ग्लेवेनाइजेशन क्या होता है दोस्तों। एल्युमिनियम नहीं, लोहे नहीं, टीन में चढ़ाना नहीं, तो दोस्तों किस पे होता है, लोहे पर जस्ता चढ़ाना होता है। नेक्स्ट, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें पाया जाता है एक जैसा चक्र, स्पिन, विपरीत चक्र, एक जैसा अथवा विपरीत चक्र, कोई चक्र नहीं। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो क्या पाया जाता है दोस्तों। दोस्तों मैं भी एक कन्फ्यूजन हो जाता है किसी क्वेश्चन में, क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे रहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर याद दिला दूंगा कि क्वेश्चन किस तरह से याद करते हैं। क्या पूछा है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं, क्या पूछा है, दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, विपरीत चक्रण पाया जाता है। विपरीत चक्रण, ना तो ये ना ही तो ये ना ये, विपरीत चक्रण। क्योंकि एक जैसे हम लोग एक बिजली के तार का फेस निकाल दें तो एक को फेस मानते हैं, एक को न्यूट्रल मानते हैं, इसी तरह से होता है ना दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विपरीत चक्र। एक मेन होता है, एक अर्थ होता है दोस्तों, सेम उसी तरह से है। किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को फॉर्मेटेशन कहते हैं। किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग, कोई भी जैव यौगिक हो, किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मेशन कहते हैं। तो उत्प्रेरक प्रेस्टीन, प्रोटीन एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, मूल युक्त फ्री रेडिकल, बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोक्यू एंजाइम कहते हैं दोस्तों। जो एंजाइम होते हैं दोस्तों कई जगह पाए जाते हैं। भारतवर्ष में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन था। भारतवर्ष में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन सा। सी.डी. देशमुख, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, आचार्य विनोबा भावे, कौन थे इनमें से बताना है दोस्तों। भारतवर्ष में प्रथम शब्द जब भी आए दोस्तों क्वेश्चन को टिक मार के पढ़िएगा। तो प्रथम कौन थे दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे थे, न तो सी.डी. देशमुख, न जयप्रकाश नारायण, न डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। पौधे में सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था। एनफ पॉली, यूजीन स्टेनेक, एडवर्ड कॉल्विन, सैमुअल कोहेन। पौधे में सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जेनफ पॉली पता लगाए थे। नेक्स्ट, भारत में प्रतिदिन किस देश की संख्या के बराबर वृद्धि होती है। बताना है, भारत में प्रतिदिन किस जनसंख्या के बराबर वृद्धि होती है। हमारे भारत में इतनी वृद्धि होती है जनसंख्या की
कि उसमें से एक देश की जनसंख्या है, तो कौन सा ऐसा देश है इसमें बताना है, उसके बराबर होती है। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। तो दोस्तों ना तो अर्जेंटीना ना ब्राज़ील, तो होती कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के बराबर प्रतिदिन वृद्धि होती है। हमारे देश में इतनी जनसंख्या है कि प्रतिदिन ऑस्ट्रेलिया के बराबर वृद्धि होती है दोस्तों। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनाया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनाया था? राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संगा, बप्पा रावल। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ दोस्तों बप्पा रावल, राणा संगा नहीं, राणा प्रताप बनाए कौन थे? राणा कुंभा ने बनाए थे। तो याद रखिएगा, राणा कुंभा ने बनाए थे चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ। निम्न में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? आप लोगों को बताना है निम्न में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है। भील, बीड़ा, डोगरी, सहरिया, इसमें से कौन सी नहीं है दोस्तों? राजस्थान की जनजाति नहीं है दोस्तों। क्या पूछा है? राजस्थान की जनजाति नहीं है, तो बताना है आप लोगों को। तो दोस्तों इसमें से राजस्थान की जनजाति डोंगरी नहीं है। बाकी भील, बीड़ा, सहारिया सब हैं, डोंगरी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें से डोंगरी नहीं है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों? आप लोगों को बताना है। सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर में कहाँ स्थापित किए गए थे दोस्तों? आप लोगों को बताना है। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुए थे? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ पर किए गए थे? मुंबई में किए गए थे। इस तरह से क्वेश्चन पढ़ने में और जो पढ़ाते हैं तो इस तरह से इलाज हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं देर ना हो जाए, सारे के सर पड़ोसी का सिलेक्शन हो और आपके घर वाले आपको डांटने लगे। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? जहांगीर, बोध गया, सारनाथ, कुर्सी। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? तो दोस्तों भगवान बुद्ध ना तो राजगीर में, ना ही बोध गया में, ना ही सारनाथ में, तो कहाँ? कुर्सीनगर में इनकी प्रतिमा भी बनी है। आप जाके देख सकते हैं, तो देख ले, काफ़ी अच्छा खासा है दिखने में। तो भगवान बुद्ध ने कहाँ त्यागे थे? कुर्सीनगर में त्यागे थे। नेक्स्ट, 50 पे आ गए हैं। 50 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों। कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली, हरिद्वार। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली, हरिद्वार में। तो दोस्तों सारे ऑप्शन मिलते जुलते हैं, तो ना ही हरिद्वार में, ना ही चमोली में, ना ही अल्मोड़ा में। ज़िले पूछे हैं किस ज़िले में स्थित है? तो दोस्तों नैनीताल में स्थित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। खैबर दर्रे में कौन से देश जुड़े हैं? भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। खैबर दर्रे में से कौन देश जुड़े हैं दोस्तों? खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? भारत, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। तो दोस्तों याद रखिएगा, ना तो भारत पाकिस्तान, ना तो भारत अफगानिस्तान, ना तो अफगानिस्तान तजाकिस्तान। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जुड़े हैं। नेक्स्ट, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है? पृष्ठ तनाव, श्यानता, अल्पभार, वायुमंडलीय दाब। द्रव की बूंद, जो भी बूंदें गिरती हैं द्रव्य से, वो गोलाकार होने का मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों? वायुमंडलीय दबाव नहीं होता है, अल्पभार नहीं होता है, श्यानता नहीं होता है। पृष्ठ तनाव के कारण गोले की बूंद गोलाकार होती है, किसी द्रव की बूंद गोलाकार होती है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न देशों में से किसके अंग्रेजी लेखकों को बुकर पुरस्कार का पात्र नहीं माना जाता है? निम्न देशों में से किसके अंग्रेजी लेखकों को बुकर पुरस्कार का पात्र नहीं माना जाता है? जितने देश हैं दोस्तों, इसमें अंग्रेजी लेखक में बुकर पुरस्कार का पात्र नहीं माना जाता। जिसमें लेखक को बुकर पुरस्कार दिया जाता है, उसका पात्र नहीं माना जाता है।
किस देश के लेखक को अंग्रेजी में बुकर पुरस्कार का पात्र नहीं माना जाता? याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन 3 से 4 बार पढ़ देता हूं ताकि एक ही वीडियो में आप लोगों को याद हो जाए। ब्रिटेन, राष्ट्रमंडल, आयरलैंड, गणतंत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो किसके नहीं माने जाते हैं दोस्तों बुकर पुरस्कार के पात्र? ऑप्शन ए नहीं, ब्रिटेन को भी नहीं, राष्ट्रमंडल को भी नहीं, आयरलैंड को भी नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उन लोगों को बुकर पुरस्कार का पात्र नहीं माना जाता संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के। किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? काली, यमुना, गंगा, सरयू। तो दोस्तों बताना है किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो राइट आंसर ना तो काली नदी, ना तो यमुना, ना तो सरयू। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसे किया गया है दोस्तों? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाला ऑस्ट्रेलियन आदिवासी कौन है? क्या पूछा है दोस्तों? जब मैं कहता हूँ प्रथम शब्द जहाँ भी आए उसे स्टार मार के याद करिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में प्रथम और अंतिम दो ही पूछता है अधिक से अधिक। ओलंपिक खेलों में प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाला ऑस्ट्रेलियन आदिवासी कौन था? मारिया मोटुला नहीं थे, कैथी फ्रीमन, लॉरेंस ग्राहम, कैथरीन मेरी। कौन था दोस्तों? मुझे भी कंफ्यूजन हो रही है कौन से थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसमें कौन थे? कैथी फ्रीमैन, ना ही लॉरेन ग्राहम थे, ना तो कैथरीन मेरी थी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारतवर्ष में खातेदारों की अधिकतम संख्या को बचत बैंक सुविधा किसने प्रदान की है? तो आप लोगों को बताना है भारतवर्ष में खातेदारों की अधिकतम संख्या को बचत बैंक सुविधा पर किसने प्रदान की है? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, डाकघर। तो किसने किया है दोस्तों? डाकघर ने किया है। याद रखिएगा, डाकघर किया है। एकदम जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एकदम स्टार मार के लिखिएगा, नोटबुक बना लीजिएगा। वीडियो हो सके तो 2 से 3 बार देख लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन की बार में सबके सब कंसेप्ट के साथ क्लियर हो जाएंगे। रामेश्वर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में। तो आपको बताना है रामेश्वर स्थित कहाँ है। केरल में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, उत्तराखंड में है। तो दोस्तों एक कविता थी जिसमें वो पढ़े होंगे आप लोग, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे ना रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। तो दोस्तों चित्रराज चित्तौड़ यानी जो राणा कुंभा ने चित्तौड़ का स्तंभ बनवाया था उसे देखने के लिए काफ़ी बेचैन थे। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे ना रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये तमिलनाडु में स्थित है। मुझे ना तमिलनाडु जाना था, ना कहीं मुझे जाना था, चित्रराज का चित्तौड़ यानी स्तंभ देखने को मेरी आंखें प्यासी थी। तो किसने कहा था? राणा कुंभा ने। भारत के किस राज्य में अनुमानतः कोयले के विशालतम सुरक्षित भंडार उपलब्ध हैं? भारत के किस राज्य में अनुमानतः कोयले विशाल सुरक्षित भंडार स्थित हैं? तो आंध्र प्रदेश में, बिहार नवीनतम झारखंड समेत, मध्य प्रदेश नवनिर्मित छत्तीसगढ़ समेत, उड़ीसा में। कहाँ पे बताना है दोस्तों? क्या पूछा है? भारत के किस राज्य में अनुमानतः कोयले का विशालतम सुरक्षित भंडार उपलब्ध है? तो दोस्तों नवनिर्मित शब्द क्यों दिया है? क्योंकि बिहार से ही अलग होके झारखंड बना है। क्या बना है? बिहार से ही अलग होके। और वो जो भंडार कोयले का भंडार है वो दोस्तों बिहार और झारखंड दोनों के बीच है, इसीलिए नवनिर्मित समेत में दिया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। न आंध्र प्रदेश, न मध्य प्रदेश, न उड़ीसा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार नवनिर्मित झारखंड समेत। इसे कहते हैं दोस्तों जीके याद दिलाना, ताकि दिमाग में सेट हो जाए। पूरे यूट्यूब पर इस तरह से कोई नहीं पढ़ाता है
कि एक कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से पढ़ाया जाए, ताकि बच्चों के दिमाग में एक ही बार में जीके जीएस सेट हो जाएं। इसके लिए सारे बच्चे किसी एग्ज़ाम में जाते हैं, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन सही करके चले आते हैं, लेकिन मैं इस तरह से पढ़ा दे रहा हूँ। इस बार बीएसएफ में सिलेक्शन लेना है, ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है, एमटीएस में सिलेक्शन लेना है। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ऑल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो मंदिरों का निर्माण, देखो अब आ गया खजुराहो का। अभी ने किसका पूछा था? एलोरा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अभी किसका पूछा है? खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? होलकर कराए थे? नहीं। सिंधिया नहीं। बुंदेल राजपूत नहीं। तो कराए कौन थे? चंदेल राजपूत ने कराए थे। नेक्स्ट, संगणकों कंप्यूटर में मौलिक प्रयोजकताओं के लिए एनएडी द्वार का प्रयोग किस लिए करते हैं? याद रखिएगा, कंप्यूटर संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैं डाल दिया हूँ, एकदम 100% ही आएंगे। संगणकों कंप्यूटर में मौलिक प्रयोजकता के लिए एएनडी द्वार का प्रयोग किस लिए करते हैं? किसका एएनडी का प्रयोग किस लिए करते हैं? भाग देने के लिए, गुणा करने के लिए नहीं, घटाने के लिए नहीं, तो करते हैं किसके लिए? जोड़ने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अब्दुल फजल की हत्या किसने की थी? अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अब्दुल फजल की हत्या किसने की थी? आप लोगों को बताना है। अकबरनामा किसने लिखा था? तो क्या बताएंगे लोग? अबुल फजल ने किया था। किसने किया था? अबुल फजल ने। और अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देवबुंदेला, शहजादा सलीम, शहजादा दानियाल, मलिक अंबर। और अबुल फजल किसके दरबारी कवि थे? आप लोगों को बताना है। तो किसके थे? अकबर के ही थे। जब अकबरनामा उसने लिखा था तो अकबर के ही थे। तो राइट आंसर किसने किया था? इनकी हत्या किसने की थी? शहजादा सलीम ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ग्रह न पूछ के उपग्रह पूछा है। यही चीज़ याद करने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो लेकिन उसमें कॉमन चीज़ दिया होता है, और उस कॉमन चीज़ को जो बच्चा पकड़ लेता है वो समझ लीजिए उसका क्वेश्चन तैयार हो जाता है। और मेरे वीडियो जो देखते हैं उन बच्चों को तो मैं ऐसे ही कॉमन चीज़ पकड़ा देता हूँ, इसे याद करना है बस, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है। तो किसने किया? उपग्रह पूछा है, सबसे बड़ा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। ग्रह में अंतर है दोस्तों। ग्रह आप कमेंट करके बताएंगे सबसे बड़ा ग्रह कौन है, और सबसे बड़ा उपग्रह मैं बता रहा हूँ। ना तो टाइटन है, ना ही चंद्रमा है, ना तो मिराडा है, तो है क्या दोस्तों? ये है दोस्तों गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। विजयनगर राज्य के किस क्षेत्र में मुस्लिम बस्ती थी? विजयनगर राज्य के किस क्षेत्र में मुस्लिम बस्ती थी? क्या पूछा है? विजयनगर राज्य के किस क्षेत्र में मुस्लिम बस्ती थी? तो नेगापट्टनम, यस, भटकल, हाँ, हानावर, इसमें इन सभी में थी दोस्तों, याद रखिएगा। नेगापट्टनम, भटकल, हानावर, ये तीनों में थी दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है सभी में। स्पूत के ऊपर शेख कजीन का मकबरा कहाँ स्थित है? आपको बताना है। स्पूत के ऊपर शेख कजीन का मकबरा कहाँ स्थित है? गाजीपुर में नहीं, जौनपुर में नहीं, गया में नहीं, तो कौन सा? बसाड़ मुजफ्फरपुर में है। कहाँ? बसाड़ मुजफ्फरपुर में। दोस्तों इसमें 2 चीज़ पूछ देता है, मुजफ्फरपुर के किस ज़िले में है? तो आप लोग क्या बताएंगे? बसाड़ में है। चोलों ने किसके साथ घनिष्ठ राजनीति वैज्ञानिक संबंध स्थापित किए थे? क्या चोलों ने किनके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैज्ञानिक संबंध स्थापित किए थे? किसने दोस्तों? चोलों ने। किसको पूछा है? चोलों को। किसके साथ राजनीतिक और तथा वैज्ञानिक संबंध स्थापित किए थे? वैदी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य, बादामी चालुक्य, कालीकट के जोमिरन। बताना है दोस्तों। वेंगी चालुक्य के साथ, कल्याणी चालुक्य के साथ, बादामी चालुक्य के साथ,
अकाली कट के जो मिरन के साथ, तो किस इनके साथ भी नहीं, इनके साथ भी नहीं, इनके साथ भी नहीं, बेंगी चालुक्य के साथ किए थे दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन ए, भारत में भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत में भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण। तो दोस्तों ना है तो भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण करता है, और ना ही भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करता है, और ना ही रक्षा मंत्रालय करता है। तो करता कौन है? ऑप्शन डी, भारतीय सर्वेक्षण करता है। दोस्तों ये 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी, जिसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में याद दिला दूंगा मैं। किस साहित्यिक रीति से चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की सहायता से नंदों का समूल नाश किया? अरे किस किताब में ये रचना है दोस्तों, और किसने किया था, और किसके जरिए किया था? चंद्रगुप्त की कहानी मैं आप लोगों को एक दिन पढ़ा दूंगा। किस साहित्यिक रीति से समुद्रगुप्त ने कौटिल्य की सहायता से नंदों का समूल नाश किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विशाख दत्त का मुद्रासत से किया था। बाढ़ का हर्ष चरित नहीं, विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्त का नाटक नहीं, ना ही परिशिष्ट परवर थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? एबोनी कहाँ टेंगा प्रदेश में है? नहीं। महागोनी मानसून प्रदेश में है? हाँ। जैतून भूमध्य सागर प्रदेश में है? खंड विश्वसी प्रदेश में है? हाँ। ये सारे सही हैं, 1 2 3 ए बी सी डी तीनों सही हैं, लेकिन इनमें सुमेलित नहीं पूछा है दोस्तों। एबोनी टेंगा प्रदेश में नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा इसमें हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक कौन थे? बौद्ध धर्म के अंतिम महान संरक्षक कौन थे दोस्तों? बंगाल और बिहार के पाल, कन्नौज के हर्षवर्धन, गुजरात के चालुक्य, मालवा के परमार। तो दोस्तों ना तो मालवा के परमार थे, ना तो गुजरात के चालुक्य थे, ना तो कन्नौज के हर्षवर्धन थे। बंगाल और बिहार के पाल थे दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बंगाल के बिहार और पाल थे। नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वाधिक राजकीय संरक्षण किस राजवंश ने प्रदान किया? नालंदा विश्वविद्यालय को राजकीय संरक्षण किस राजवंश ने प्रदान किया था दोस्तों? कन्नौज के राजा हर्ष, सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव, पाल राज धर्मपाल और देवपाल, गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कौन किए थे दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाल राज धर्मपाल और देवपाल ने मिलकर किया था दोस्तों। अधिक से अधिक राजवंश संरक्षण प्रदान किया था। संगम युग में भारत द्वारा आयातित सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? संगम युग, किस युग में भारत में सबसे यातायात सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी? भारत में दोस्तों संगम युग में सबसे महंगी या सबसे महत्वपूर्ण क्या थी? सोना और चांदी, मृद भांड एवं कांच के बर्तन, मदिरा एवं दासिया घोड़े। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोना और चांदी थी। ना तो ये थे, ना ये थे, ना ये थे। संगम युग में याद कीजिएगा सबसे ज़्यादा सोना चांदी का महत्वपूर्ण था दोस्तों भारत में। निम्नलिखित में से किस विदुषी महिला को वैदिक रचनाओं की रचना करने का श्रेय प्राप्त नहीं है? इसमें से एक विदुषी मीन्स होता है विधवा महिला को जिनका पति मर गया हो, उस महिला का श्रेय वैदिक रचना करने का श्रेय प्राप्त नहीं है। कौन सी ऐसी महिला है जिसे वैदिक रचना करने का श्रेय प्राप्त नहीं है? विश्वरा, आपाला, घोषा, ये तीनों को है दोस्तों। किसको नहीं है? स्वयंवरा को नहीं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्न में से कौन से ग्रंथ वेदों में त्रुटियां का अंग नहीं थे? निम्न में से कौन से ग्रंथ व वेद के त्रुटि अंग नहीं थे? संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ब्राह्मण। नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्न में से किससे संबंध रहा है? थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्न में से किससे होम रूल, बहिष्कार एवं स्वदेशी, असहयोग आंदोलन और अवज्ञा आंदोलन
सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का दोस्तों होम रूल से संबंध रहा है। किससे? होम रूल से संबंध रहा है। नेक्स्ट, किस भारतीय को कम्युनिटी नेशनल के नेतृत्व के लिए सर्वप्रथम चुना गया था? किस भारतीय को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में सर्वप्रथम चुना गया था? BK वाडिया, MN राव, MN जोशी, MN डांगे। बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, MN राव को। निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? बारदोली, खेड़ा, चंपारण, ओनाखली। तो कौन नहीं था दोस्तों? कृषक आंदोलन का संबंधित नहीं था तो ओनाखली नहीं था दोस्तों। बारदौली भी थी, खेड़ा भी था, चंपारण भी था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सहायक संधि को निम्न में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? राज्य ने स्वीकार नहीं किया सहायक संधि को। किस शासक और राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? अवध का नवाब, निजाम हैदराबाद, होलकर, मैसूर। किसने नहीं किया था दोस्तों? तो होलकर ने नहीं किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। याद करिएगा, सहायक संधि को किस शासक या राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? तो होलकर ने नहीं किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है बताना है आप लोगों को। नंगा पर्वत, कंचनजंगा, धौलागिरी, एवरेस्ट। इनको नहीं जाना जाता है, इन तीनों को नहीं जाना जाता है दोस्तों। एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। एवरेस्ट को दोस्तों नेपाल में सागर माथा ही कहते हैं लोग। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिनियम के ढांचे को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया? क्वेश्चन मार्क। निम्न में से किस अधिनियम के ढांचे को संविधान द्वारा स्वीकार किया गया? बताना है दोस्तों। किस अधिनियम के ढांचे को संविधान सभा द्वारा किया गया था? 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम। बताना है दोस्तों किस अधिनियम को किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1935 का अधिनियम। बाल गंगाधर तिलक पर 1957 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? बाल गंगाधर तिलक पर 1957 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? राजद्रोह, उग्रवादी विचार के लिए, जनता को हिंसा के लिए भड़काना, भारतीय नवयुवक में सैन्य परीक्षण। तो बताना है साथियों बाल गंगाधर तिलक को। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राजद्रोह के विद्रोह में 1997 में गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन, भारत विभाजन के दिन, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, कांग्रेस विभाजन के दिन। बताना है भारत राष्ट्रीय शोक किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय पूछा है दोस्तों, राष्ट्रीय शोक। तो राइट आंसर बंगाल विभाजन के दिन। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली कौन सी दो नदियां हैं? भारत में विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली भारत की कौन सी दो नदियां हैं? विश्व में सबसे बड़ी डेल्टा बनाने वाली भारत की कौन सी दो नदियां हैं? विश्व में सबसे ज़्यादा भी बनाती हैं और भारत में ही हैं। कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तुंगभद्रा। बताना है दोस्तों कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सी है? गंगा ब्रह्मपुत्र है। यमुना नदी के 3 महत्वपूर्ण सहायक नदियां निम्न में से किस समूह में हैं? क्या पूछा है? यमुना नदी की 3 महत्वपूर्ण सहायक नदियां निम्न किस समूह में हैं? चंबल, केन, बेतवा है यमुना की, या सोन, बेतवा, केन है, चंबल, सोन, केन है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चंबल, केन, बेतवा है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया का कालीगुली क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? ऑस्ट्रेलिया का कालीगुली क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? याद रखिएगा, कालगुली क्षेत्र किसके लिए विख्यात है दोस्तों? सोने की खानों के लिए। किसके लिए? सोने की खानों के लिए। नेक्स्ट, झाड़न झील क्या है?
समुद्र तटीय झील, नदी डेल्टा झील, परित्यक्त नदी मोड़, केटर झील। झाड़न झील क्या है दोस्तों? परित्यक्त नदी मोड़ है दोस्तों। नेक्स्ट, कन्नारी धारा निम्न में से किस तट के नज़दीक से बढ़ती है दोस्तों? कन्नारी नदी धारा निम्न में से किस नदी के तट से बढ़ती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, किस नदी तट से बहती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए, ए हो जाएगा, अमेरिका के पूर्वी तट से बहती है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष जलवायु से प्रभावित नहीं करता? निम्न में से कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष जलवायु को प्रभावित नहीं करता? तो दोस्तों, पर्वतों की स्थिति, खनिज संपदा, भूमध्य रेखा से दूरी, प्राकृतिक वनस्पति। तो बताना है साथियों आप लोगों को, तो कौन सा नहीं करता दोस्तों? खनिज संपदा नहीं करता। नेक्स्ट, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा 90% भाग विद्यमान रहता है? क्या पूछा है? वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा 90% विद्यमान रहता है? 90% भाग विद्यमान रहता है दोस्तों। पूरे वायुमंडल में 90% जलवाष्प का मात्रा विद्यमान रहता है। समताप मंडल में, आयन मंडल, प्रकाश मंडल, क्षोभ मंडल। तो इन तीनों में से किसी में नहीं रहता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल में रहता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री को मतदान का अधिकार नहीं होता? तो दोस्तों डी, ना तो प्रधानमंत्री परिषद में, ना तो राष्ट्रपति, ना तो संसद में कभी नहीं दे सकता। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या पूछा है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 38 में वर्णित है। राइट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट, भारत में उत्पादित निम्न में से किस फसल के निर्यात से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है? भारत में उत्पादित निम्न में से किस फसल में निर्यात से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है दोस्तों? तो भारत में सबसे अधिक चाय से विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है दोस्तों। किससे? चाय से। विदेशी मुद्रा कहाँ से प्राप्त की जाती है? चाय के सेलिंग से। बॉम्बे हाईवे निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉम्बे हाईवे निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पनडुब्बी निर्माण के लिए, परमाणु रिएक्टर के लिए, पेट्रोलियम भंडार के लिए, मत्स्य के लिए। तो दोस्तों, बॉम्बे हाईवे सबसे ज़्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम भंडार के लिए। नेक्स्ट, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, केंद्रीय स्वतंत्र राज्य सीआई समूह। बताना है दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है किसका? तंबाकू का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन है। सबसे बड़ा कौन है? चीन है। दूसरे स्थान पर कौन है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। मत्स्य उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? क्या बताना है? मत्स्य उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? क्या पूछा है दोस्तों? मत्स्य जिसमें मछली पालन की जाती है। बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राथमिक है। ना तो तृतीयक, ना द्वितीयक, ना चतुर्थ। क्या है दोस्तों? प्राथमिक है, प्रथम श्रेणी की है।
100 क्वेश्चन। केंद्रीय विद्यालय कब स्थापित किए गए हैं, आप लोगों को बताना है। केंद्रीय विद्यालय कब स्थापित किए गए थे? 1963, 1964, 1961, 1965। आप लोगों को बताना है कब स्थापित किए गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए 1963 में किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी कॉपीराइट लाइब्रेरी नहीं है? तो कौन सी कॉपीराइट लाइब्रेरी नहीं है? सेंट्रल लाइब्रेरी मुंबई नहीं, कुमेनामा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई। तो राइट आंसर ऑप्शन सी कुनेमारा, सॉरी दोस्तों डी है, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था तभी मुझे। नेहरू नेशनल म्यूजियम लाइब्रेरी नई दिल्ली, कौन सी नहीं है? नेहरू नेशनल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी नई दिल्ली, कॉपीराइट नहीं है दोस्तों। तास कहाँ की समाचार एजेंसी है? क्या पूछा है? तास कहाँ की समाचार एजेंसी? जर्मनी, फ्रांस, रूस, ईरान। आपको बताना है कहाँ की है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी रूस की है। कहाँ की है? रूस की है दोस्तों। नेक्स्ट, लॉकबरी किस संबंध में समाचार में आया था? क्या लॉकबरी किस संबंध में समाचार में आया था? जहाज दुर्घटना, हवाई जहाज दुर्घटना, गोल्फ कोर्स, कार रेसिंग, इनमें से कोई नहीं। लॉकबरी किस संबंध में समाचार में आया था दोस्तों? लॉकबरी हवाई जहाज दुर्घटना में। तो राइट आंसर ऑप्शन है। खत्म हो गए सारे क्वेश्चन दोस्तों, बस 5 मिनट का और खेल है। बने रहिएगा, जाइएगा मत। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है दोस्तों? गला सूखने लगा, प्यास लगने लगी बोलते बोलते। आप लोग बस एक योगदान कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोगों के ही लिए मैं इस चैनल को बनाया हूँ। जितने गरीब बच्चे हैं वो सारे के सारे पढ़ें, क्योंकि उनको ट्यूशन की व्यवस्था नहीं होती, दूर जा नहीं सकते, पैसे की व्यवस्था नहीं होती। घर बैठे आप लोग मोबाइल में पढ़िए, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे दोस्तों। आप लोगों से यही दुआ है कि बस हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बताएं। क्वेश्चन के लेवल में इस तरह से बनाता हूं ताकि आप लोग किसी भी परीक्षा में बैठे तो यही सब क्वेश्चन आए। यूरोप का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बंदरगाह क्या पूछा है? रॉटरडम किस देश में स्थित है? तो दोस्तों किस में स्थित है बताइएगा कमेंट करके। मुझे याद नहीं है दोस्तों ये कहाँ पे है। तो राइट आंसर कहाँ है दोस्तों? नीदरलैंड में है। कहाँ है? नीदरलैंड में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक G8 का सदस्य नहीं है। कौन इसमें से G8 का सदस्य नहीं है दोस्तों? तो जापान है, जर्मनी है, कनाडा है दोस्तों, चीन नहीं है। तो नहीं पूछा है तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी चीन G8 का सदस्य नहीं है। पिंच हीटर मूलतः किससे संबंधित है? क्या पूछा है? पिंच हीटर मूलतः किससे संबंधित है? क्रिकेट से, पोलो से, बेसबॉल, इसके बेस बताना है किससे संबंध दोस्तों। पिंच हीटर दोस्तों मूलतः किससे संबंध? बेसबॉल से है। विलियम्स बहनों की ख्याति का कारण है। विलियम्स बहनों का ख्याति का कारण है पॉप संगीत, टेनिस, फैशन, मॉडलिंग, चित्रकार। क्या हैं दोस्तों विलियम्स बहनें? किस लिए व्याख्यात हैं वो? व्याख्या का मतलब होता है सुव्याख्यात, चाहे काफ़ी व्याख्यात है, काफ़ी मशहूर हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों? वो लोग क्या करती हैं? टेनिस। विलियम बहन क्या कर खेलती हैं? टेनिस। नेक्स्ट, उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? महिला बैडमिंटन, गोल्फ बैडमिंटन, महिला टेबल टेनिस, फिंगर स्केटिंग। तो किसके लिए जाता है दोस्तों उबेर कप? महिला बैडमिंटन के लिए दिया जाता है उबेर कप दोस्तों। थिकेनॉल क्या है? थिकेनिल 10 किलोमीटर दौड़, 10 आइटम की प्रतियोगिता, मैराथन रेस का अंग, लैक्रोस खेल। थिकेनॉल क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 आइटम की प्रतियोगिता। नेक्स्ट, मात्र 5 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों। पेनल्टी स्ट्रोक कितने फासले पे मारा जाता है? क्या पेनल्टी स्ट्रोक कितने फासले पे मारा जाता है? 8 गज, 12 गज, 10 गज,
11 गज कितने गज पे मारा जाता है दोस्तों? तो पेनल्टी स्ट्रोक दोस्तों 8 गज पे मारा जाता है। नेक्स्ट, थर्ड मैन कहाँ रखे जाते हैं या रखा जाता है? थर्ड मैन की जगह कहाँ होती है दोस्तों? आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेग साइड में, स्लीपो गली के पीछे, गिड ऑफ फर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्लीपर के गली के पीछे रहती है दोस्तों। किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था? बताना है दोस्तों, किस सेवानिवृत्त, जिस अपने सेना में सेवा दे देने के बाद निवृत्त यानी रिटायर होने के बाद उन्हें क्या बनाया गया था? वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। महालेखा परीक्षक का वित्त आयोग बनाया गया था। किसको बनाया गया था दोस्तों? AK चंदा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? AK चंदा को। नेक्स्ट, फिनिक्स फार्म कहाँ है? क्या बोला है दोस्तों? फिनिक्स फार्म कहाँ है? सूरतगढ़ इंग्लैंड में, डबरन दक्षिण अफ्रीका में, कंपाला में। तो दोस्तों बताना है कहाँ पर है फिनिक्स फार्म दोस्तों? डबरन दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट, मोनालिसा क्या है दोस्तों? मोनालिसा का नाम आप हमेशा सुनते होंगे। मोनालिसा क्या है? एक चित्र है, एक गायिका है, प्राचीन सी गुप्तचर है, उपन्यास है। तो दोस्तों मोनालिसा का पेंटिंग होती है। क्या पेंटिंग रहती है? तो मोनालिसा क्या है? एक चित्रकार है। इसकी पेंटिंग ऐसी अद्भुत थी कि जो देखते थे उसमें मोहित हो जाते थे दोस्तों। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दी अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है? क्या पूछा है? दी अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी थी है? ब्रिगेडियर दालवी, जनरल कॉल, एडमिरल भागवत, एयर मार्शल किलर, किसने लिखी है? बताना है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है ये। अब इसके आगे क्वेश्चन है ये दोस्तों, आप लोगों को बताना है किसने लिखी है। क्या पूछा है दोस्तों? दी अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है दोस्तों? बताना है आप लोगों को। दी अनटोल्ड किसने लिखी है? दी अनटोल्ड किसने लिखी है दोस्तों? तो राइट आंसर जनरल कॉल। किसने लिखी है? जनरल कॉल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी पोर्शन है, जो क्वेश्चन आने वाले हैं BSF कांस्टेबल ट्रेडमैन में, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं इस आगे वाले वीडियो में डाल दूंगा। उसके बाद से हिंदी जब स्टार्ट करेंगे तो हिंदी दोस्तों 15 दिनों का सब्जेक्ट है। फिर रीजनिंग, फिर मैथ, जो हमेशा प्रैक्टिस की जाती है तभी याद रहता है। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए।